हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एक मेटल के जस्ट बाहर। अब जस्ट बाहर बोलें या ऑन द सरफेस बोलें, एक ही बात समझना है आपको, क्योंकि इनसाइड द सरफेस जस्ट बाहर के लिए या ऑन द सरफेस के लिए यूज नहीं होता है। कीवर्ड आप समझिए, ऑन द सरफेस बोलेगा तो क्या समझना है, जस्ट अंदर नहीं, जस्ट बाहर समझना है, राइट। तो एक मेटल के जस्ट बाहर कितना फील्ड होता है उसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो अगर ये स्फेरिकल मेटल है, स्फीयर जैसा है, तो इसके जस्ट बाहर तो हम लोग को याद ही है कि ये पूरा चार्ज ऐसा अपीयर होता है कि सेंटर पे रखा है और पॉइंट चार्ज जैसा ही फॉर्मूला आ जाता है KQ/R²। ये पॉइंट चार्ज का भी ऐसा ही फील्ड होता था R दूरी पे। तो ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है स्फीयर पे, तो भी आउटसाइड के लिए ऐसा लगता है कि इसका सारा चार्ज सेंटर पे ही रखा हुआ है और KQ/R² आ जाता है। इसी को अगर हम गॉस थ्योरम का यूज करके ट्राई करें डिराइव करने के लिए, तो कैसे करेंगे। तो एक मेटालिक सरफेस है, अब ये जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल ही है, इरेगुलर शेप का भी हो सकता है ये। अब इसमें एक स्मॉल सिलेंडर मैं कंसीडर किया, तो आप देख सकते हैं कि इस सिलेंडर के कर्व्ड वाले पार्ट से तो कोई लाइन नहीं क्रॉस कर रहा है, क्योंकि फील्ड लाइन कैसे निकलता है इससे, तो सरफेस पे परपेंडिकुलर निकलता है, मतलब ऐसा फील्ड लाइन निकलेगा, ऐसे टेढ़ा तो फील्ड लाइन निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर टेढ़ा निकलेगा तो उसका कंपोनेंट एक अलोंग द सरफेस आ जाएगा। लेकिन ये सब सरफेस तो इक्वी पोटेंशियल है, इक्वल पोटेंशियल पे है, तो इक्वल पोटेंशियल पे है तो उधर फील्ड में वेरिएशन नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए जो भी लाइंस है वो सब ऐसे निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा सरफेस से। तो सरफेस से ऐसे 90 डिग्री पे सब निकल रहा है, यानी ये कर्व्ड वाले पार्ट का एरिया इधर की तरफ आएगा तो उधर से फ्लक्स जाएगा नहीं, और अंदर जो है इधर फील्ड ही नहीं है, कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है, तो इधर से भी फ्लक्स नहीं जाएगा। तो इतने दूर में जो भी चार्ज आया है उसका फ्लक्स सिर्फ इधर जा रहा है, इधर की तरफ। और गॉस ने क्या बताया था कि फ्लक्स होता है Q∫ε0, और फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ का और एरिया कितना है। तो मैंने माना कि इसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, और इसका एरिया क्या है A एरिया मैंने माना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो E/A से भी फ्लक्स मिलता है, और Q इनक्लोज्ड वाला लगाएं तो इसके अंदर कितना चार्ज है, तो जितना चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी मैंने लिया है, तो चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, इसका एरिया वही है जो इसका एरिया है यानी A। तो चार्ज डेंसिटी इनटू A लिखने से मिल गया कि इस सिलेंडर के अंदर कितना फंसा हुआ है चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, तो सिग्मा इंटू A आया। और चार्ज इनक्लोज्ड बाई ε0 ही तो होता है गॉस के अकॉर्डिंग, ये A से A कैंसिल हो गया तो E=σ/ε0 आया, E=σ/ε0। यानी एक कंडक्टर के, चार्ज कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है σ/ε0। अब इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। अगर ये चार्ज कंडक्टर ऐसे इरेगुलर शेप का नहीं होकर रेगुलर एकदम स्फेरिकल होता तो उसका फॉर्मूला KQ/R² आ जाना चाहिए। तो देखिए इससे आ जाएगा, सिग्मा क्या है चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज अपॉन एरिया लिखेंगे, और आपको पता है कि सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4πr², तो सिग्मा को मैं लिख दिया चार्ज अपॉन 4πr², और ये एप्सिलॉन एज इट इज, और ये 4πε0 मिलाकर फैसला किया कि हम लोग K हो जाते हैं, तो 4πε0 मिलकर हो गया K। तो अब फार्मूला ये बन गया 1/4πε0 यानी Q/R²। आ गया कि नहीं फार्मूला। तो इस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं फील्ड एट सरफेस, राइट। अब मेटल के सरफेस पे या जस्ट आउटसाइड या तो σ/ε0 होगा, कोई भी इरेगुलर शेप का मेटल हुआ तो, और स्फेरिकल हुआ तब KQ/R² तो होता ही है। अब जो मेटल पे आप चार्ज दिए, इन चार्जेज में रिपल्सन हो रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो रिपेल करने से कोई पर्टिकुलर आप क्रॉस सेक्शन एरिया आप कंसीडर करें इतने दूर का, तो इस पे एक प्रेशर फील हो रहा है, ये एक फोर्स फील कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि इन लोग सब मिलकर हमको धक्का दे रहा है इधर, और फोर्स और इसके एरिया से मैं डिवाइड कर दूं इतने एरिया से तो प्रेशर आ जाता है, फोर्स बाय एरिया ही प्रेशर होता है। तो ये चार्ज क्या फील कर रहा है कि बाकी के सब चार्ज मुझे रिपेल कर रहे हैं। अब रिपल्सिव फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स को मैं इसके एरिया से डिवाइड कर दूं, जितना एरिया मैं कंसीडर किया हूं, तो क्या इस पे लगने वाला प्रेशर मिल जाएगा मुझे। तो प्रेशर कैसा होता है, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला लिख दिया फोर्स बाय एरिया, ये छोटू सा एरिया dA।
अब फोर्स कितना इस पे लगेगा, ध्यान से देखिएगा इस पे कितना फोर्स लगने वाला है। तो इसके जस्ट अंदर आप जाएं, जस्ट अंदर जो मैंने कंसीडर किया है उसके जस्ट अंदर हम जाएं तो यहाँ फील्ड क्या मिलेगा, मुझे जीरो फील्ड मिलेगा, राइट। अब एक को छोड़ दें तो बाकी सब का अगर जस्ट आउटसाइड फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो जस्ट आउटसाइड है कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जस्ट आउटसाइड में तो जस्ट आउटसाइड अगर लेंगे तो इसका भी फील्ड होगा और रिमेनिंग पार्ट का भी फील्ड होगा, दोनों का भी फील्ड होगा। और ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दो बार अगर है तो इसी को ऐड कर देने पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, दोनों को ऐड कर देने पे। तो इसका मतलब कि इसके जस्ट आउटसाइड में रिमेनिंग पार्ट के चलते जितना फील्ड है उतना ही यहाँ वाले चार्ज का फील्ड है, राइट। और दोनों कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को अंदर की तरफ जाकर समझते हैं हम। अंदर की बात करें तो यहाँ फील्ड जीरो आना चाहिए, राइट। तो जीरो आना चाहिए यानी बाकी सब मिलकर जितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं जस्ट ये इतना सारा पार्ट उतना ही फील्ड प्रोड्यूस कर देना चाहिए, ताकि क्योंकि उन सब का डायरेक्शन किधर है, देखिए इधर है डायरेक्शन और ये बेचारा कम है और इसका डायरेक्शन इधर है और नेट जीरो करना है तो इक्वल एंड अपोजिट आना चाहिए। तो ये सब मिलाकर प्रोड्यूस अगर कर रहे हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो इसको अकेले करना पड़ेगा उधर की तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे कैसे पता चला कि ये अकेला उनका मुकाबला कर ले रहा है, क्योंकि अगर ये अकेला मुकाबला नहीं करेगा तो इन सब का डायरेक्शन देखिए किधर आएगा, ये प्लस इधर रिपेल कर रहा है, इस प्लस का इधर है, इसका इधर है, तो सबका रिजल्टेंट तो राइट में आ रहा है। तो जो सिर्फ इसके सामने है उसी का रिजल्टेंट लेफ्ट में आ रहा है। तो लेफ्ट और राइट मिलाकर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, राइट। इक्वल और अपोजिट होगा तभी तो कैंसिल होगा। तो इसका मतलब ये छोटू सा पार्ट बाकी सबके इक्वल लगा दे रहा है, इक्वल। तो जस्ट आउटसाइड के लिए दोनों को इक्वल हम लिए थे, देखिए इस छोटे से पार्ट को छोड़कर बाकी रिमेनिंग का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिए थे और इसका भी लिए थे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। दोनों को इक्वल ही क्यों लिए, क्योंकि अगर इक्वल दोनों नहीं होगा तो अंदर फिर जीरो कैसे करेगा, क्योंकि बाकी के लोग तो राइटवर्ड उसको यहाँ पे यूनिट चार्ज को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगाएंगे, तो इसको अकेले उनका मुकाबला करना है। अब ऐसा हो इसलिए रहा होगा क्योंकि इन सब चार्जेस की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये चार्ज एकदम पास में है, तो पास में है तो ज़्यादा फोर्स लगा सकता है, ऐसा पॉसिबल है, राइट। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये यहाँ का चार्ज उतना ही फील्ड प्रोड्यूस करेगा इनसाइड वाले पॉइंट में जितना रिमेनिंग वाला पार्ट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। तो दोनों को मैं इक्वल लिख दिया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जब इस पे फोर्स की बात आएगी तो ये खुद के फील्ड के कारण तो फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा, दूसरा फील्ड इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इस पे जब मैं फोर्स निकालूंगा इस रेड वाले पोर्शन में तो बाकी का फील्ड इनटू इसका चार्ज लेंगे, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और कितना चार्ज है, F इक्वल टू QE होता है। तो इस रेड वाले पोर्शन के पास उन सब का फील्ड जो इधर की तरफ है वो कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और खुद रेड वाले के पास चार्ज कितना है, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इसका एरिया DA लिए हैं, तो सिग्मा इंटू DA, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया लेने पे आ जाता है टोटल चार्ज इस रेड वाले पोर्शन पे। और इतना चार्ज आया और ये फील्ड आया, तो फील्ड इंटू चार्ज ही फोर्स आ गया और एरिया इसके एरिया से डिवाइड कर दिए तो क्या मिल जाएगा, प्रेशर। तो एरिया ने एरिया को मार दिया, तो सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही प्रेशर ये फील करता है। तो कोई भी एक कंडक्टर है अगर वो चार्ज है तो उसके हर एक सरफेस का हर एक पॉइंट एक प्रेशर फील करता है। और कितना प्रेशर वो फील करता है, कितना प्रेशर लगता है पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया को ही प्रेशर बोलते हैं। तो कितना प्रेशर ये फील करता है ये सरफेस, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेटालिक सरफेस का हर एक पॉइंट पे प्रेशर लगता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इतना ही रखते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।